हाँ जी, झारखंड टेक्निकल सीजीएल 2026 जिसका फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए और सिलेबस को भी समझ लीजिए ताकि आपको एक कॉन्क्रीट प्रॉपर आइडिया लग जाए कि जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, प्री है, मेंस है, क्या है, पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितना है, क्या नियम है, क्या कायदा है। एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ हम आपको बता रहे हैं। कुछ भी हम अपने से बना के नहीं बोलेंगे। 100% जो भी चीज़ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो चीज़ है वही हम बात करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बेसिक जानकारी मेरे बारे में लिखा हुआ है ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया एग्जाम पैटर्न है क्या, रफली ऊपर ऊपर से हम बताएं तो प्री और मेंस वाला सिस्टम है। पहले जो इससे पहले टेक्निकल सीजीएल का परीक्षा हुआ है उसमें केवल मेंस था, ठीक है, प्री का लफड़ा नहीं था, लेकिन अब प्री का लफड़ा आ चुका है। अच्छा, एक बात और है कि सर प्री क्या कंपलसरी है कि होबे करेगा, एकदम गारंटी आप ले रहे हैं कि प्री होगा नहीं होगा, इसका नियम का है। तो नियम हम आपको बता देते हैं। नियम ये है ना कि किसी एग्जाम में मान के चलिए 50,000 से कम अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, वैसे एग्जाम में डायरेक्टली मेंस होगा, ठीक है। यानी 50,000 से कम लोग अगर फॉर्म डाला तो मेंस होगा डायरेक्टली, प्री देने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगता है, अगर आपको इतना यकीन है कि 50,000 से कम फॉर्म, झारखंड में एक एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है जिसमें बहुत सारा जनरल बीएससी ग्रेजुएट लोग भी अलाउ किया हुआ है, वैसे किसी फॉर्म में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 50,000 से कम फॉर्म गिरने वाला है, तब भगवान आपका भला करे, आप बहुत बड़का भ्रम में जी रहे हैं। तो उस भ्रम में कृपया करके ना जिए। फॉर्म जो है वो बहुत हाई चांस है कि 50,000 से ज़्यादा ही गिरने वाला है, लाखों में गिर जाए तो इसमें कोई संशय का स्थिति नहीं है, लाख 2 लाख भी फॉर्म गिर सकता है, ठीक है। तो प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है दोनों, यानी प्री भी एमसीक्यू, मेंस भी एमसीक्यू। कोई इसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, लिखने उखने का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसमें आपको सही टिक करके आना है। अब टिक कहां करना है, तो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि जैसे अगर सेंट्रल एसएससी का या सेंट्रल रेलवे का जो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो सेंटर पे जाते हैं, वहां कंप्यूटर लगा रहता है, वैसा एग्जाम होगा आपका, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। अब ऐसा एग्जाम होगा तो एक से अधिक शिफ्ट भी रहेगा, इस चीज को समझिए। यानी एक शिफ्ट में नहीं, एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होगा, और ऐसे केस में आपको नॉर्मलाइजेशन का भी सामना करना पड़ेगा। यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके मार्क्स का, अलग अलग शिफ्ट के मार्क्स को एक बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। इसका फॉर्मूला जेएसएससी का वेबसाइट पर है। अब आते हैं प्री के ऊपर कि प्रीलिम्स में आपको क्या क्या चीज झेलना है। प्रीलिम्स में देखिए एक सिंगल पेपर होगा, एक पेपर होगा, उसी पेपर के अंदर ये सारा सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यही सारा सब्जेक्ट से सवाल रहेगा। झारखंड जीके से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, इंडिया जीके से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से आपको 10 सवाल पूछा जाएगा, मैथ से 10 पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 पूछा जाएगा। अब पूरे को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको +3 नंबर देगा, यानी एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 3 नंबर पाइएगा, अगर गलत किए तो -1 हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। यदि अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर है, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे बड़का जो वेटेज का है झारखंड जीके का है। तो अगर इसमें आपका कमांड नहीं है, अब बहुत बड़का अपने आप को टेक्निकल का धुरंधर समझते हैं कि मेरा टेक्निकल तैयार है, उसी से हम जो है झारखंड में बढ़िया नौकरी ले लेंगे, तो कुछ नहीं ले पाइएगा, कदुआ कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपना टेक्निकल नॉलेज का जाके आचार डालिए, ठीक है। बहुत टेक्निकल नॉलेज है, जाइए सेंटर वाला एग्जाम ट्राई कीजिए। ये स्कीम आपके लिए नहीं है, ये स्कीम उसी के लिए है जो झारखंड जीके का शेयर बनने का औकात रखता है। अब आप भले झारखंड से बिलोंग करते हैं, चाहे बाहर के स्टेट से, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से, हर लोग अलाउड है यहाँ पर। आपको बस वही है कि जनरल का जो सीट है, यूआर का सीट है, इसमें कंपीट करना पड़ेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी झारखंडी लोग को सब चीज में अलाउड है, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसके हिसाब से आप अलाउड है, फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड जीके का तैयारी करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स तो खैर सबका अवेलेबल है, जो भी आप तैयार करना चाहते हैं, आपका नॉन टेक पार्ट का सब अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया जीके के बारे में भी बता दिए, जनरल साइंस का बता दिए, सबका सिलेबस वगैरह। अब जहां तक बात किया जाए कि सर प्रीलिम्स का हमको आप सिलेबस बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या है एग्जैक्ट, झारखंड जीके तो आप बोल दिए, लेकिन झारखंड जीके में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सब सिलेबस कहाँ है। तो भैया सिलेबस बहुत लंबा है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका पीडीएफ आपको मुहैया करा दिया जाएगा पिन कमेंट में। यानी कमेंट में जो पहला कमेंट पिन रहेगा उसमें जाना है, लिंक रहेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम के एक मैसेज का लिंक रहेगा, उसको खोलिएगा, वहां पर सिलेबस का पीडीएफ है, सीधा जाइए डाउनलोड कीजिए। प्री का भी सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफिशियल सिलेबस है, और मेंस का भी सिलेबस वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मेंस का पैटर्न हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जरूरी बात समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए कि प्री में कितना गुना लोग क्वालिफाई होकर के मेंस में जाएगा। प्री का जो भी मार्क्स होगा वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि टॉप 15 गुना। जैसे मान के चलिए अगर
100 सीट है इस एग्जाम में, तो इसमें से 15 गुना यानी 1500 लोग सिलेक्ट होकर के जाएगा, मेंस लिखेगा। यानी आपको इस 1500 में रह जाना। अब इस 1500 में आखिरी बच्चा का जो नंबर है वो भी आप ले आए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, मेंस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक शर्त है इसमें। शर्त क्या है कि आपको इतना मिनिमम मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी टॉप जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज इतना नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि 40% नंबर यूआर से अनारक्षित या फिर ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है। इसको क्या है 40%। 40% कितना हो गया? तो भैया 40% हुआ। आप देखें कि 120 क्वेश्चन है यानी कि 360 नंबर है। अब 360 का 40% जब आप निकालेंगे तो इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी 6 4 24, 4 या 12 13 14 इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं। अगर इतना नहीं लाइएगा तो पास नहीं कहलाइएगा, फिर आप अगला स्टेज नहीं पहुंच पाइएगा। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला 144 में यूआर कैटेगरी से तो भूले जाइएगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बस हम नियम था, तो नियम आप सब पूरा डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, नियमों का एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। फिर भी शिकायत का मौका रह गया तो कमेंट में जाकर बोल दीजिएगा कि ये शिकायत रह गया, ये चीज़ ना बताए, बता दीजिए हमको, ठीक है। अब आते हैं मेंस पर कि भैया 15 गुना बच्चा आया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस में आ गया। अब मेंस में क्या करना है? मेंस में भी 3 गो पेपर होगा जी। एक सिंगल पेपर से आपका नहीं होगा कि यहाँ पर खाली टेक्निकल का धुरंधर, यहाँ भी नया कुछ कबाड़ पाइएगा खाली टेक्निकल का नॉलेज लेकर के। इस चीज़ को समझ लीजिए। मेरा लैंग्वेज थोड़ा हार्श लगा तो उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे ही बेवकूफ़ के जैसा कर रहे हैं। जितना लोग को भी देख रहे कमेंट में सब बोल रहा है मेरा टेक्निकल का कोर्स मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा। अरे भैया तुम क्या करोगे अपने टेक्निकल के नॉलेज का? पेपर 2 जो है मेरिट डिसाइडिंग है। पेपर 2 से मेरिट बनेगा, 100 क्वेश्चन आएगा इसमें लैंग्वेज पेपर का। जब वो नहीं ठीक रहेगा, जब प्री नहीं क्वालिफाई करोगे तो टेक्निकल करके क्या कर लोगे? पेपर 1 जो है ये लैंग्वेज का है। अब हम आपको पेपर वाइज बता देते। 3 पेपर होगा, जैसे मन करेगा तीनों पेपर वाइज एक दिन ले लेगा। पिछले बार एक साथ नहीं लिया था, तोड़ तोड़ के लिया था। अब उसका मर्जी है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। होगा का पेपर 1 जो है 60 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन। अभी हम 60 प्लस 60 का ही लिखे हैं। 60 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का रहेगा, 60 क्वेश्चन जनरल हिंदी का रहेगा। उस 60 में भी 30 प्लस 30 रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर वगैरह के ऊपर पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन जो है आपका एक पैसेज रहेगा। अब ये 60 प्लस 60 कितना हो गया भैया? 120 क्वेश्चन हो गया। यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, +3 मार्क्स मिलेगा सही करने पे, नेगेटिव मार्क है -1। जब आप 120 क्वेश्चन यानी कि आपको इसको 3 से गुना करना है, 360 है। इस 360 में आपको 30% लाना अनिवार्य है यहां पर भी। यानी अगर इस 360 में 30%, चाहे कोई कैटेगरी का रहिए, एसटीए का है ना रहिए, 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल में बहुत लोग यहीं फंसा है बाबू कि पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया, पेपर 2 में 3 में बहुत नंबर ले आया, ठीक है। तो वो काम आप वहां नहीं फंस जाइएगा। 30% नंबर यहां लाइए, तब जाके आपका पेपर 2 चेक होएगा। नहीं तो पेपर 2 में जय भी नहीं करेगा सिस्टम, यहीं पे आपको फेल डिक्लेयर करके और आपका जो एप्लीकेशन है कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं है, लेकिन बस 30% लाना है, वो ले आइएगा, उसका तैयारी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। बाकी अब मेरिट डिसाइड करने वाला पेपर है पेपर 2, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक लैंग्वेज है जो आपको खुद से चुनना है, ठीक है। अपने से आप एक लैंग्वेज का पूरा लिस्ट है, उस लिस्ट में से कोई एक लैंग्वेज अपने से चुनिएगा। जैसे मान के चलिए कोई खोरठा चुना, कोई नागपुरी चुना, कोई हिंदी चुना, इंग्लिश चुना, जो चुनना है आप चुन सकते हैं, ठीक है। आउटसाइडर लोग जो लगे उन लोग आमतौर पे हिंदी या इंग्लिश ही चुनता है। इंग्लिश का भी हम लोग आपको टेस्ट सीरीज दिए थे पिछले बार। इस बार भी जब मेंस का समय आएगा तो इंग्लिश के लिए आपको और मटेरियल देने का प्रयास रहेगा, ठीक है। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन इसमें भी 30% क्वालिफाइंग है, यानी मेरिट तो भैया है ही है इसमें कि जितना ज्यादा नंबर लाइएगा उतना आपका मेरिट में जुटेगा। लेकिन एकरों में अगर 30% नहीं ला पाए ना, तो मान लीजिए यहाँ 30% ला लिए, इसके आगे जाएगा सिस्टम, यहाँ देखेगा सबसे पहले कि 30% लाया है कि नहीं लाया। अगर नहीं लाया तो फिर यहाँ पर फेल, आप गया आपका एप्लीकेशन कूड़ेदान में। फिर पेपर 3 में कुछ करिए, टेक्निकल के राजा रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 100 क्वेश्चन हो गया, इसमें भी वही +3 या -1 के हिसाब है। फाइनल पेपर आपका पेपर 3 है, इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। यही सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसा बहुत लोग को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है कैसे तैयारी करना हो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब थोड़ा सा पेपर 3 पे बात कर लेते हैं। ऊपर आई बटन में स्ट्रैटेजी आ रहा होगा। पेपर 3 में क्या होगा? पेपर 3 में जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है या स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उससे 100 सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए मान लिए, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा चीज है। जनरल स्टडीज यानी कि जीएससी समझ लीजिए, इसमें इंडिया जीके झारखंड जीके दोनों कंबाइंड पूछता है, ज्यादा आपको इंडिया जीके पूछेगा। 20 क्वेश्चन इसका रहेगा। मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल साइंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। यहां पर भी वही हिसाब है कि सही कीजिएगा तो +3, गलत कीजिएगा तो -1। अब यहां हम स्टार मारे हुए हैं, कहा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका। यानी टेक्निकल सब्जेक्ट जो है ना, एकरो में 30% लाना अनिवार्य है। यानी इसमें नया लाइएगा 30%,
तब भी फेल कहलाइएगा, ठीक है। बहुत जगह पे ये 30% वाला क्वालिफाइंग डाल दिया है। तो मान के चलिए कोई बहुत बड़का शेर है कि पेपर 2 लैंग्वेज में 100 में से 100 सही कर लिया, मान लीजिए जनरल स्टडी में 20 में से 15 सही कर लिया, मैथ में 20 में 20 सही कर लिया, साइंस में 10 में 9 सही कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन में से वो 12 क्वेश्चन सही कर पाया, टेक्निकल का वो ढंग से तैयारी नहीं किया था, तब वो तेलहंडे में चल जाएगा। इतना अच्छा नंबर लाके भी उसको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल में भी आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है। मेरा कहना यही रहेगा, बाकी सब में अच्छा नंबर लाइए और टेक्निकल को बस कैसे भी करके क्वालिफाई करिए। वो हम स्ट्रैटेजी में आपको बताए हैं कि कैसे क्या करना है, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जा करके ढंग से आप देख लीजिएगा। एक बहुत अच्छा बात यह है ना कि प्री का जो भी आप तैयारी कीजिएगा ना, ये सारा जो सब्जेक्ट आप तैयार कीजिएगा, इसका सेम सिलेबस सेम पैटर्न पे आने वाला हर ग्रेजुएट एग्जाम, जेएसएससी का जो भी ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है ना भाई, जैसे आपका सीजीएल का होने वाला है, दरोगा का होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब का तो फॉर्म में ना आ रहा, आप का ही सब का नाम ले रहे हैं। देखो बेटा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो साले तरसों फॉर्म तो आइबे करेगा। आपको ही पता है कि फिर से इलेक्शन आने वाला है। सरकार अपने अंदर ही अंदर मन बनाया हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल इस बार दो बार करवाना है। अब करवा पाए नहीं करवा पाए उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम सरकार में काम करते सेक्रेटरी उक्रेटरी हैं, तो ये हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बतवा ये है कि जब आप प्री तैयारी कीजिएगा, सारा टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा ना, चाहे हम लोग का बैच से करिए चाहे कहीं से करिए, कर लीजिएगा, तो आने वाले हर एग्जाम का आपका प्री का तैयारी हो गया। प्लस यही सेम सिलेबस वेन वाला और यही सब टॉपिक जो है आपका मेंस में भी रहेगा, पेपर 3 में बहुत सारा में। जैसे टेक्निकल में तो इसका उतना पावर नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, जैसे मान के चलिए दरोगा हो गया, मान के चलिए आपका सीजीएल हो गया, इस सब में मेंस में आपको जानते हैं कि सबका बड़ा वेटेज है। उसके बाद सुनने के लिए आ रहा है इंटर लेवल भी है, दोनों का लेटर हम शेयर किए, तो ऑफिशियल लेटर की सीजीएल और इंटर लेवल का लेटर जो है अंदर ही अंदर सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। तो अब आपका मर्जी है, अगर आपसे अभी से तैयारी कीजिएगा तो उस समय भी लाभ है, आपके ऊपर है कि आपको तैयारी करना है नहीं करना है। इतना सब देख करके क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है वो बहुत सीरियस क्राइटेरिया, उसको हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। बाकी तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट कोर्सेस और सबसे बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस, यानी इससे सस्ता कोर्स पूरा मार्केट में आपको शायद कहीं मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स बांट के रखे हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल बैच बेचते हैं कि आइए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसका मान के चलिए झारखंड जी के तैयार है, तो उसको काहेला बैच में फिर से झारखंड जी के वो पैसा देगा जी। आप अपने हिसाब से देखिए, इंडिया जी के आपका कंट्रोल में नहीं है, इंडिया जी के हीरो बैच, ठीक है, जेएसएससी फोकस्ड है, इसका आप इसमें जाके इनरोल हो जाइए। साइंस के लिए अपना बैच है, मैथ रीजनिंग के लिए कंबाइंड जेएसएससी मैथ प्लस रीजनिंग हीरो बैच, टेस्ट सीरीज जो है जेएसएससी रैंकर टेस्ट सीरीज। ये क्या है, ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम है अभी जेएसएससी में होगा, सब के लिए ये अकेला टेस्ट सीरीज काफी है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। सारा जो बैच है वो आपका इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन जो झारखंड जीके का बैच है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, यानी इसमें सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा। झारखंड जीके का पीडीएफ कोर्स है, इसमें सिर्फ पीडीएफ रहेगा और बेस्ट नोट्स के फॉर्म में रहेगा कि आराम से फटाफट उसको रिवीजन कर लीजिए। एक ही पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, टॉपिक वाइज पूरा रहेगा और जेएसएससी फोकस रहेगा। देखिए, झारखंड का जितना भी बुक है ना मार्केट में, आप सबको पता है कि वो सिर्फ जेपीएससी के हिसाब से लिखा जाता है, जेपीएससी के हिसाब से टफ चला जाता है और उतना डीप में चला जाता है। हम लोग जेएसएससी के हिसाब से बनाए हैं, जेपीएससी के हिसाब से नहीं बनाए हैं, तो ऐसा नोट्स आपको मार्केट में शायद ही कहीं मिलेगा। एक बार जाइए, डेमो सबका अवेलेबल है, कोई भी चीज हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा मुंह देखिए, मेरा चैनल देखिए और जाके खरीद लीजिए, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे। आप जाइए, एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक लगा दिए पहला कमेंट में, और डेमो देखिए, पसंद आया तो ले सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही हुआ है, जो पूछ मात करना है आपको नॉन टेक से रिगार्डिंग, जो कोर्स के बारे में आपको पूछना है बस वही पूछिएगा कि इन नंबर जो है ना, ये हमने चलाते हैं। इन नंबर चलाता है एक चैनल का आदमी है, 10th पास है, सेल्स का काम देखता है, तो कोर्स से रिलेटेड ऐप से रिलेटेड कुछ पूछना तो वही पूछेगा। ये सब नहीं पूछेगा कि सर इसका तैयारी कैसे होगा, ये सब्जेक्ट है, सो ये सब्जेक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है इसके हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सब फालतू चीज़ नहीं पूछेगा। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी अगर डिस्काउंट चाहिए तो एक कूपन कोड भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑफिसर, ये कूपन कोड लगाइएगा तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। लेकिन लगाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक बार जाके प्राइस देखिए, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी कोर्स महंगा है, कोई कोर्स महंगा नहीं है, सब अपना इंडिविजुअल प्राइस के हिसाब से बहुत शॉर्ट है। उसके साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फ्री अच्छा लेवल का कंटेंट हम लोग आपको जेएसएससी के मामले में देने वाले हैं, चाहे टेक्निकल सीजीएल हो या आने वाला जेएसएससी का एग्जाम हो। बेस्ट फ्री कंटेंट भी मिलेगा, बेस्ट पेड कंटेंट भी मिलेगा, आपका मर्जी है आपको क्या चाहिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक लगा हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा पीडीएफ वहां पर आपको मिलता रहता है।